This is Amit Kumar from Electrical Department in Chandigarh Polytechnic College, and today I am discussing about the topic of elements of electrical and electronics engineering. Uh, and today we will be discussing about the topic of chapter electrical safety. Now I am sharing with you a PPT of this chapter. And the chapter name is electrical safety. So we will discussing about the electrical safety. So first, what is electrical safety? सेफ्टी में हमारे पास आजकल इक्विपमेंट आ रहे हैं, जैसे एमसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया। पहले हम यूज़ किया करते थे फ्यूजेस वगैरह, ठीक है जी। पहले फ्यूजेस यूज़ किया करते थे तो उनकी भी टाइप्स थी, लेकिन फ्यूजेस हम आजकल कम क्यों यूज़ करते हैं, उनका रीज़न ये है क्योंकि जो फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ जब भी काम तो उनका भी प्रोटेक्ट करना है कि वो हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करते हैं, अगर कहीं करंट बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ओवर वोल्टेज हो जाए, ठीक है जी। जितनी हमें रेटेड अमाउंट ऑफ पावर चाहिए, अगर उससे बढ़ती है, कम होती है, तो अपने आप सर्किट को ट्रिप कर देते हैं। लेकिन जो एमसीबी है, काम उनका भी सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो फ्यूज़ होते हैं उनके ब्रेक होने के बाद हमें उनमें क्या करना पड़ता है, वायर चेंज करनी पड़ती है या उनको चेंज ही करना पड़ता है। एमसीबी ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि इनकी एक तो लाइफ ज़्यादा होती है, सेकंड ये ट्रिप कर जाते हैं, ये अपने आप ऑफ हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनमें ना कोई वायर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। ये डिफरेंस है एमसीबीज और फ्यूजेज में। तो लेकिन कॉस्ट होती है जो एमसीबीज की ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें फ्यूजेज से, जो हम पहले यूज़ किया करते थे। फ्यूज़ भी हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं, जैसे किट कैट फ्यूज़ हो गया, HRC फ्यूज़ हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज वो डिपेंड करते हैं कि हमारे पास वोल्टेज कितनी है, हमने कितनी वोल्टेज के ऊपर फ्यूज़ यूज़ करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थिंग से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में अर्थिंग होती है। अर्थिंग अर्थिंग होती क्या है? वैसे तो अर्थिंग का काम होता है कि प्रोटेक्ट करना, जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी फॉल्ट पड़ता है, कोई भी शॉक लगने से बचाते हैं हम, ठीक है। मेन काम होता है इसका कि ह्यूमन बॉडी को शॉक लगने से बचाना। या फिर अगर हमारे किसी भी इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, उसमें उसकी बॉडी को हम अर्थ करते हैं, तो उसका मीनिंग है कि अगर उसकी बॉडी में करंट चला गया, इक्विपमेंट तो हमारा डैमेज हो भी सकता है और सेकंड हमें भी शॉक लग सकता है, ठीक है। एक तो हमें शॉक लगने से बचा रहा है, बाकी इक्विपमेंट की अगर बॉडी में करंट आ गया तो हो सकता है कि इक्विपमेंट सारा शॉर्ट सर्किट हो जाए, मशीन सारी शॉर्ट सर्किट हो जाए और मशीन हमारी खराब हो जाए, जो भी इक्विपमेंट है हमारा जिसमें जिसकी बॉडी में करंट आया, ठीक है। तो अर्थिंग के दोनों काम है कि एक तो ही पूरी बॉडी को ये शॉक लगने से बचाती है, सेकंड इसका काम है कि ये हमें क्या करती है, करंट हमारे इक्विपमेंट्स को खराब होने से बचाती है, ठीक है जी। अब अर्थिंग आल्सो नोन एज ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। is based on research that demonstrate that connecting to Earth's electrical energy promotes physical well-being, ठीक है। तो फिजिकली हमें बचाने के लिए, ठीक है, द एक्ट ऑफ अर्थिंग रेफर्स टू अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ह्यूमन बॉडी विद द दैट ऑफ अर्थ। Just like the sun constantly provides us with energy and vitamins, the earth too is a source of subtle energy that contributes to optimum health. मेनली अर्थिंग में क्या होता है कि अर्थिंग में हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर यूज़ करते हैं। और कंडक्टर जिस भी इक्विपमेंट को या फिर हमने बिल्डिंग को, ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी इक्विपमेंट को ही अर्थ करना है, हम किसी बिल्डिंग को भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन हमने करना कैसे उसको अर्थ, हम ये करते हैं कंडक्टर कंडक्टिंग पाथ देते हैं किसी भी इक्विपमेंट की बॉडी को या किसी भी बिल्डिंग को, ठीक है। तो
तो ताकि हम बेस्ट अर्थिंग पाथ, बेस्ट कंडक्टिंग पाथ क्यों देते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस हमारा करंट आ जाए, ज़्यादा करंट चला जाए, ठीक है, बॉडी में करंट आ जाए या फिर दीवार में हमारा करंट आ जाए मॉइस्चर के कारण, आपको पता ही है कि अगर बारिश पड़ती है तो मॉइस्चर रहे अगर हमारी दीवारों में, घर की बिल्डिंग की दीवारों में, ठीक है, वॉल्स में, तो क्या हो सकता है, तो हमें शॉक लगने का खतरा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बिल्डिंग्स भी है जो, उनमें मेटल तो हम यूज़ करते हैं ना, वो मेटल हम यूज़ करते हैं, चाहे हम सीढ़ियाँ बनाने के लिए, स्टेप्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, चाहे हम लेंटर डालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, पिलर पिलर बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो हर जगह पे हम मेटल तो यूज़ करते हैं, हम ओनली कंक्रीट नहीं यूज़ करते वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें अर्थ करना जरूरी पड़ता है, जरूरी होता है, लेकिन हम बहुत कम यूज़ करते हैं अर्थिंग को, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जरूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है फॉर द ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन और फॉर द अप्लाइंसेस, तो अप्लाइंसेस के लिए रहने दो, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए ये जरूरी है, तो हमें अर्थिंग करवानी चाहिए। तो फर्स्ट अर्थिंग के लिए मैंने आपको बताया कि अर्थिंग कैसे करनी है, हमने बेस्ट कंडक्टिंग पार्ट देना होता है, एक हमने वायर लगानी है, वायर लगा के हमने या तो हम अपने सर्किट के थ्रू या फिर हम किसी की भी बॉडी के थ्रू वायर लगा के, जिस भी हम इक्विपमेंट, हम मैं फॉर द एग्जांपल एक इक्विपमेंट ले लेता हूँ, तो मशीन ले लेता हूँ, तो हम क्या करेंगे, उसकी मेटल बॉडी को बॉडी के साथ वायर को अटैच कर देंगे, मान लो आपकी बॉडी में करंट आ गया, तो आप उस वायर के थ्रू, उस वायर को कहाँ पे लगाओगे, अर्थिंग में, अर्थ में लगा दोगे। अर्थ में आपने ऐसे नहीं कि ऐसे ही लगा देना, तो अर्थ में आपने क्या करना है, आपके पास अर्थिंग करने के लिए टाइप्स होती हैं उसकी, क्योंकि प्लेट अर्थिंग, एक होती है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग के बारे में आपको बताऊंगा। पाइप अर्थिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स यूज करते हो, जैसे कोल हो गया, कोल जिससे आप चूना पाउडर भी यूज कर सकते हो, कोल हो गया, कोला हो गया, चूना पाउडर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये 3 लेयर नॉर्मली आप यूज करते हो। इनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, मॉइस्चर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने वाले जो मटेरियल होती है, ठीक है जी, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है और नमी बना, मॉइस्चर बना के रखते हैं, जिसके कारण जो आपके कंडक्टिंग पाथ है वो बेटर, बेस्ट बन जाता है, जिसके कारण अगर आपके पास करंट आता है वो जो हमने एग्जांपल मानी है कि हमने एक मशीन की बॉडी को अर्थ किया है, बॉडी के साथ जो वायर अटैच की है वो हम उसी लेयर के अंदर लगा देंगे, तो कंसीडर कीजिए अगर आपकी बॉडी, मशीन की बॉडी में करंट आ गया है, तो वो डायरेक्टली अर्थ में चला जाएगा। वो कैसे चला जाएगा, आपको पता है कि आपने जो बेस्ट कंडक्टिंग पाथ कौन सा है, वो अर्थ में किया हुआ है, जो आपने लेयर्स लगाई है, कोल की लगाई है, साल्ट की लगाई है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी डेप्थ में लेके जाना उसको, कितनी बेटर अर्थिंग देनी है, ठीक है जी, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये आपको पता चल गया होगा। और टाइप्स, प्लेट अर्थिंग में क्या होगा, प्लेट अर्थिंग में आप क्या करते हो, कॉपर की प्लेट यूज कर लेते हो और उसको उस वायर के साथ मेल्ट करके, फिर उसमें, उसको ऐसा नहीं है कि उसमें आप लेयर नहीं यूज करोगे, लेयर आप उसमें भी यूज करोगे, लेकिन उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप एक मेटल प्लेट लेके उसको अर्थ में डाल देते हो और उसके ऊपर आप फिर से लेयर, कोल की लेयर, चूना पाउडर की लेयर, साल्ट की लेयर वो डालते हो, और इसमें आप पाइप जरूर डालते हो, मैं आपको बताना भूल गया, पाइप जरूर डालते हो, पाइप के थ्रू आप क्या करते हो, वाटर वाटर देते हो ताकि मॉइस्चर बना रहे, तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसके साथ आपकी मॉइस्चर के कारण, आपको पता ही अगर मॉइस्चर रहेगा तो कंडक्टिंग पार्ट था वो आपका बेटर बना रहेगा, बेस्ट रहेगा, जिसके कारण करंट आपका इजीली पास कर जाता है अर्थ में, अगर आपकी बॉडी में, किसी भी मशीन की बॉडी में करंट आ जाता है तो हम सेफ्टी के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, एक तो अर्थिंग हो गई है, और क्या यूज़ करते हैं हम, अर्थिंग तो हम अपने ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए या अपने इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम घरों में आजकल यूज़ कर रहे हैं मेनली, जो कंपल्सरी हो चुके हैं हमारे इक्विपमेंट्स, एमसीबी। अब अभी तो मैं आपको एमसीबी के बारे में नॉर्मली बताऊंगा, आगे हम टाइप्स भी पढ़ेंगे, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा स्क्रीन दोबारा से। तो मेन एमसीबी होता क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर काम तो इसका बिल्कुल वही है जो हमारा फ्यूज करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि हम इसमें क्या ही करते हैं कि जब भी हमारा करंट ओवर होता है, हमारा रेटेड करंट से करंट बढ़ता है,
तो ये अपने आप क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देता है, ऑफ हो जाता है, ये सर्किट को ऑफ कर देता है, सप्लाई से कट कर देता है। वो करता कैसे है, इसमें एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण, जैसे आपका करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के कारण वो इजीली बेंड हो जाती है, जिसके कारण आपका एमसीबी ट्रिप हो जाता है। ये इसका काम है, सिंपल सी वर्किंग है इसकी, बहुत ज़्यादा बड़ी वर्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है दैट कैरीज अ कंप्लीट मोल्डेड इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है जी, ये द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द दिस डिवाइस इज स्विच द सर्किट। स्विच सर्किट का मतलब मीनिंग क्या है कि ऑन ऑफ करता है, मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकता है, लेकिन मेन काम इसका क्या है कि इसने प्रोटेक्ट करना है हमारे सर्किट को किसी भी ओवर करंट से, ओवर वोल्टेज से। ठीक है जी, दिस मीन्स टू ऑटोमेटिकली ओपन द सर्किट, ये ऑटोमेटिकली ओपन कर देता सर्किट को, जो मैंने आपको बताया, व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट गोज बियॉन्ड ए सेट वैल्यू और लिमिट। ठीक है, जब उसकी लिमिट से बढ़ेगा या कम होगा तब ये क्या करेगा, ट्रिप करेगा। ठीक है जी, द डिवाइस कैन बी मैनुअली स्विच ऑन और ऑफ जस्ट लाइक नॉर्मल स्विचेस व्हेनेवर नेसेसरी। ये नॉर्मली स्विच की तरह भी काम करेगा, जो आपको मैं अभी बता के हटा हूँ। हम इसको मैनुअली भी काम करवा सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी काम करवा सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है कि हमने इसके साथ कैसे काम करवाना है। अब नेक्स्ट है ELCB। ELCB का काम मैंने आपको बताया था, फुल फॉर्म का आपको बताइए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि हमारा मेन इसका काम है कि हमारी अर्थिंग को चेक करना, अर्थिंग को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अगर हमारी अर्थिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कोई अर्थ की वायर टूटी पड़ी है या फिर अर्थिंग हमारी बेटर नहीं है, ठीक है, मॉइस्चर कम है उसमें, ठीक है, और हमारी जो मान लो हमने किसी बिल्डिंग को अर्थ किया हुआ है और हमारी बिल्डिंग में मॉइस्चर ज़्यादा है, अगर हम कंपेयर करें जो हमारी अर्थिंग में मॉइस्चर होना चाहिए था उससे ज़्यादा मॉइस्चर हमारी बिल्डिंग की दीवारों में है, तो ये आपके सर्किट को ऑन ही नहीं होने देगा, ये बार बार ट्रिप करता रहेगा। इसका मतलब है कि आपकी अर्थिंग बेटर नहीं है। ठीक है जी, तो इसका कहने का मतलब है कि आप अपनी अर्थिंग को स्ट्रॉन्ग करो या फिर अपनी बिल्डिंग के मॉइस्चर को ठीक करो। वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ये इसकी ये डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये बार बार ट्रिप करता रहेगा, और ट्रिप करने का मतलब है कि आपके सर्किट को सप्लाई देगा ही नहीं, क्योंकि आपने सप्लाई देनी होती है जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के थ्रू ही देनी होती है लोड को। तो ये मेन पैनल बोर्ड से पहले लोड से पहले ही लगा होता है, सप्लाई सिंगल पोल एमसीबी को सप्लाई इसके थ्रू ही जाएगी। ठीक है जी, जितने भी हम सिंगल पोल एमसीबी लगाएंगे लोड के लिए उन सब में सप्लाई इसके थ्रू जाएगी, ELCB के थ्रू। बाकी इन्होंने बताया कि कैसे काम करता है ये एक सेफ्टी डिवाइस है, इसकी यूज इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विद हाई अर्थ इम्पीडेंस, इसकी इम्पीडेंस हाई होती है शॉक लगने से बचाने के लिए। इट डिटेक्ट्स स्मॉल स्प्रे वोल्टेज ऑन द मेटल एंड क्लोजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इस स्प्रे करता है वोल्टेज को जो हमारी मेटल एंड क्लोजर होती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के। ठीक है जी, और क्या करता है, इंटरप्ट कर देता है सर्किट को इफ अ डेंजरस वोल्टेज इज डिटेक्टेड। अगर ये डेंजर वोल्टेज को डिटेक्ट करेगा तो ये सर्किट को क्या कर देगा, इंटरप्ट कर देगा, मतलब कि रोक देगा, सप्लाई ऑफ कर देगा। once widely used, more recent installation is that the use residual current devices, ठीक है जी, which is the detect the leakage current directly। डिवाइसेस यूज करता है जो डायरेक्टली लीक डिटेक्ट करते हैं हमारे लीकेज करंट को डायरेक्टली। ठीक है जी, मेनली ये जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है इसका यही काम है कि प्रोटेक्ट करना। अगर हमारी अर्थिंग में कोई प्रॉब्लम है, शॉक लगने से बचाने के लिए हम अर्थिंग करते हैं, तो अगर अर्थिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि शॉक लगने से बचा रहा है हमें। ठीक है जी, अगर अर्थिंग में आपकी प्रॉब्लम होगी और इसने प्रोटेक्ट ना किया तो इसका मतलब है कि आपको शॉक लग सकता है। ठीक है जी, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपको शॉक लगने से बचा रहा है। ठीक है, एक सीधी सी तरह का काम है जैसे अर्थिंग काम करती है आपकी। ठीक है जी, तो ये काम है हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। एमसीबी और ELCB में तो डिफरेंस है ये कि एमसीबी आपका ओवर वोल्टेज के लिए काम करता है, लेकिन ELCB आपका किसके लिए काम करेगा,
अर्थ लीकेज के लिए, जहाँ पे भी आपको अर्थिंग में लीकेज दिखेगी, प्रॉब्लम दिखेगी, तो वहाँ पे ये ट्रिप कर देगा। ठीक है, अब एमसीबी की भी आप आगे टाइप्स होती हैं और ईएलसीबी की भी आगे टाइप्स होती हैं। तो एमसीबी की हम टाइप्स पढ़ेंगे। ईएलसीबी की तो दो ही टाइप्स होती है, लेकिन मेन होती है एमसीबी की, वो हम पढ़ते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ एमसीबी। ठीक है, वैसे सिंगल पोल भी होता है, यहाँ पे नहीं शो किया हुआ क्योंकि सिंगल पोल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने लोड को सप्लाई देनी होती है। ठीक है, सिंगल पोल का मीनिंग क्या है कि हम वहाँ पे हम एक फेज देंगे और फेज देना होता है हमने। ठीक है, एक साइड से फेज देते हैं, एक साइड से न्यूट्रल। ठीक है जी, तो न्यूट्रल हम कॉमन ले लेते हैं सभी से, डायरेक्टली दे देते हैं हम न्यूट्रल। फेस हम सिंगल पोल एमसीबी के थ्रू देते हैं। अब ये कौन सा टाइप्स ऑफ एमसीबी, सबसे पहले कौन सी टाइप है, ये डबल पोल एमसीबी। ठीक है जी, डबल पोल एमसीबी हमारा यूज हो रहा है वैसे नॉर्मली ये इनपुट के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा एसी, जहाँ पे हम एसी यूज करते हैं वहाँ पे हम ज़्यादा यूज करते हैं, या फिर हम मेन पैनल बोर्ड में यूज करते हैं इसको सप्लाई देने के लिए, इनपुट सप्लाई देने के लिए। तो ये इसका सिंबल है। ठीक है जी, काम आपको पता है कि एमसीबी का काम क्या है, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसके कारण करंट बढ़ रहा है या बहुत कम हो रहा है, तब भी ये ट्रिप कर जाता है। ठीक है जी, तो अगर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास पूरी वोल्टेज नहीं आ रही है, पूरा करंट वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो इसने ट्रिप कर जाना है, ताकि आपके किसी इक्विपमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी आपका इक्विपमेंट अप्लायंसेस आपका डैमेज ना हो, या आपकी वायरिंग ना खराब हो। तो आगे है आपका ट्रिपल पोल एमसीबी। ट्रिपल पोल एमसीबी कौन सा होता है, जिस जो आपका यूज होगा थ्री फेसेस के लिए, जहाँ पे आपके पास तीन फेसेस होंगे, रेड येलो ब्लू। यहाँ पे आपके पास सिंबल दिखाया हुआ है इसका ट्रिपल पोल एमसीबी का, जिसमें तीन सिंगल पोल एमसीबी को हमने ज्वाइंट किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा ट्रिपल पोल एमसीबी। ट्रिपल पोल एमसीबी का काम होता है मेनली जहाँ पे हमारे पास तीनों फेसेस यूज कर रहे हैं, हम थ्री फेस मोटर यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम सिंगल पे सप्लाई के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, ये थ्री पे सप्लाई के लिए यूज़ होगा। और आगे नेक्स्ट टाइप है इसकी ट्रिपल पोल एमसीबी विद न्यूट्रल। ट्रिपल पोल एमसीबी विद न्यूट्रल में क्या पढ़ रहे हैं हम, इस ये हमारा आपको पता चल गया होगा कि ये भी थ्री फेज सप्लाई के लिए यूज़ होगा, लेकिन इसमें हम न्यूट्रल भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चार एमसीबी ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो तीन हमारे रेड येलो ब्लू फेस के लिए और एक हमारा न्यूट्रल के लिए। ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, ये भी वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास थ्री फेस लोड होगा और थ्री फेस सप्लाई होगी, लेकिन जहाँ पे हमें न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, आगे हम एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, MCBs are mostly used in domestic wiring, offices, hospitals, shops, industrial load, etc. एमसीबी हम ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक में आपको पता यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ कर रहे हैं इसको, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हैं, शॉप्स में, इंडस्ट्री लोड में, एक्सेट्रा। ठीक है जी, द मेन पर्पज है जो इसका वो ऑफ इट्स एप्लीकेशन इज दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल सर्किट और कंप्लीट वायरिंग ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे आपको बताइए कि इसका मेन पर्पस क्या है, मेन एप्लीकेशन क्या है, कि इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। कहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये, किसी भी इंडिविजुअल सर्किट को या फिर कंप्लीट वायरिंग को कौन सी कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये एबनॉर्मल कंडीशन में। मीन्स कि नॉर्मल में तो हम ऑन ऑन या ऑफ इसको मैन्युअली कर ही सकते हैं अगर हमने ऑन ऑफ करना है सप्लाई को, वैसे स्विच की तरह ये यूज़ होता है। लेकिन अगर आपकी एक नॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती है तो वहाँ पे ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी वायरिंग को प्रोटेक्ट करेगा, आपके जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं घर में उनको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है जी,
It operates automatically and thus the circuit gets cut off from the supply. जब भी आपकी एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होगी तो इसने ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना और सर्किट को क्या कर देना है, कट ऑफ कर देना है मेन सप्लाई से, ताकि आप जब तक वोल्ट क्लियर नहीं होता आपका जो डिवाइस है, अप्लाइंसेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो ओवर वोल्टेज के कारण या ओवर करंट के कारण डैमेज ना हो सके। ठीक है जी, ये तब तक नहीं आपको ऑन करेगा। अगर आप ऑन करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं करेगा, बार बार ट्रिप होगा, क्योंकि अगर आपकी वोल्टेज ज़्यादा होगी कम होगी, जब तक नॉर्मल वोल्टेज नहीं आएगी आपकी, ठीक है, जितनी एक्सपेक्टेड है आपकी, जितनी रिक्वायरमेंट है आपके लोड को, तब तक ये दोबारा से ऑन नहीं होगा। ठीक है जी। आगे इसकी ड्रॉबैक भी बताइए। इसकी ड्रॉबैक क्या है कि मोर कॉस्टलियर देन रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज से मैंने आपको डिफरेंस बताया था करके इसका, ये मैंने आपको बताया था कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें रिवायरेबल फ्यूज के साथ इसको। द ऑपरेशन इज़ वेरी सिंपल एंड क्विक। इसका ऑपरेशन बहुत सिंपल है और क्विक है। दैट इज़ वाई दीज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड दीज डेज। इसका क्विक ऑपरेशन के कारण और सिंपल ऑपरेशन के कारण हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। और इसका लोड के अकॉर्डिंग इसको हमने दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया होता है, दो टाइप्स में डिवाइड किया होता है, क्योंकि इसकी एल सीरीज एमसीबी और एक होती है जी सीरीज एमसीबी। तो आपको उसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एल सीरीज एमसीबी में क्या होता है? दीज आर मेन फॉर लाइटिंग सर्किट। लाइटिंग सर्किट के लिए मतलब कि जहाँ पे हमारे पास लोड कम होता है, जहाँ पे करंट कम होगा। ठीक है जी, ये मैंने पहले बता दी, यहाँ पे आपको बताया होगा। सच टाइप ऑफ एमसीबीज आर यूज्ड वेयर लोड इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट। लाइट का मतलब है कम होगा लोड। ठीक है, such as heaters, ovens, geyser, electrical iron, filaments, lamps, etc. Here the value of current is low and steady. जहाँ पे आपके करंट की वैल्यू लो होती है और स्टेडी होती है, वहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीडी से एमसीबी ज़्यादा यूज़ करते हो। ठीक है, जहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल मैंने बताया है, जैसे हीटर हो गया, ओवन हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, फिलामेंट लैंप्स हो गया, जो आप डेली बेसिस पे आप यूज़ कर रहे हो। आगे कह रहा है कि these are also used for the protection of the other equipments used in the distribution of electrical power। इनको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए अदर इक्विपमेंट्स की, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जहाँ पे हमने पावर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, फॉर द एग्जांपल केबल, मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, जहाँ पे भी हमने प्रोटेक्शन करनी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे इसकी सेकंड टाइप है वो है जी सीरीज एमसीबी। जी सीरीज एमसीबी में क्या होगा? दीज आर मीन फॉर द मोटर्स, एसी सर्किट, ट्रांसफार्मर एंड अदर इंडक्टिव लोड। ये हम इंडक्टिव लोड में यूज़ करते हैं जी सीरीज एमसीबी को, क्योंकि सच टाइप्स ऑफ एमसीबी आर यूज्ड वेयर द रश करंट इज हाई इन रस्टेड। तो जहाँ पे हमारा करंट ज़्यादा होगा वहाँ पे हम जी सीरीज एमसीबी यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारा करंट कम होगा वहाँ पे हम एल सीरीज एमसीबी यूज़ करेंगे। आगे हर तरीके सर्किट ब्रेकर का वो है, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको बता देता हूँ कि ये कैसे लगता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सी थोड़ी दी हुई है तो आप पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द सप्लाई इज कमिंग टू डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन फॉर लाइटिंग एंड फोम सर्किट इन ए सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। ठीक है जी, इन्होंने बोला कि जो सप्लाई होती है वो सिंगल फेज टू वायर सिस्टम में आती है, जो हमारी डोमेस्टिक घरों में आती है। ठीक है जी, और ये फेस वायर को इनकमिंग वायर बोलते हैं, हमें ये भी पता ही है, और न्यूट्रल को हम आउटगोइंग वायर बोलते हैं। दिस टू वायर्स आर गिवन टू करंट कैरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, दो वायर्स को हम करंट कैरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। If any other part of metallic body of the appliances comes in direct contact with the face wire, the leakage current starts to flow in the metallic part। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी मेटेलिक बॉडी का पार्ट फेस के कंडक्ट में आ जाएगा तो उसमें से करंट पास करेगा। ठीक है, मेटेलिक बॉडी के पार्ट में, विच इज़ नॉट डिजायरेबल, जो हमें ज़रूरत नहीं होती, इससे लीकेज करंट बोलती है। तो लीकेज करंट ऑफ फॉल्ट, इसे हम अर्थ फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी से हम प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इससे हमें शॉक भी लग सकता है और हमारा इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। वहाँ पे हम अर्थ लीकेज सर्किट यूज़ करते हैं, अर्थिंग यूज़ करते हैं मेनली। तो अर्थिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं।
यहाँ पे हमने एमसीबी और ईएलसीबी पढ़ ली है, ठीक है, टाइप की पढ़ ली है। तो ऑलमोस्ट आप ये समझ आ गया होगा टॉपिक अच्छे से। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, ठीक है जी। तो अब मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।